हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर हेमंत पाटिल, एक एबंडेंस माइंडसेट कोच हूँ। आज का वीडियो हम अफर्मेशंस पे करने वाले हैं और आज का वीडियो हमारा रहेगा हिंदी में। देखते हैं अफर्मेशंस के क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो फॉलो करने से हम अफर्मेशंस का ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। तो अफर्मेशंस का सबसे पहला रूल, अफर्मेशन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होनी चाहिए। इसका मतलब अगर हम विस्तार से देखें तो फर्स्ट, अगर आप कह रहे हैं अफर्मेशंस कि मैं अमीर हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कहाँ से अमीर हो गए, अभी तक तो पैसे नहीं हैं, अभी तक तो देने लेने के देने पड़ गए हैं, राइट। तो यहाँ पे कहाँ ना कहाँ हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें पीछे खींचेगा। तो उससे जगह हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बात करनी है। जैसे कि मैं दिन ब दिन और एबेंडेंट और अमीर होते जा रहा हूँ। तो इससे हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा ट्रिक करते हुए, एट द सेम टाइम उसे उद्युक्त भी करते हुए एक अच्छा अफर्मेशंस का उपयोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और उसके साथ उसे मैं के साथ जोड़ना है। यानी अफर्मेशंस, हर अफर्मेशंस को पहले मैं के साथ जोड़ना है क्योंकि हमें खुद चाहिए, राइट। तो इसीलिए मैं के साथ जोड़ना है। दूसरा और इम्पॉर्टेंट और एक रूल, कंसिस्टेंसी। बहुत बार मैंने देखा है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि अफर्मेशंस काम नहीं करते क्योंकि वो कुछ अफर्मेशंस लेते हैं और उसे एक दो दिन के बाद बंद कर देते हैं, राइट। तो वैसे नहीं करना है। हमें चाहिए तो अफर्मेशंस कम कर सकते हैं बट उसे ज़्यादा दिन तक कंसिस्टेंटली हमें काम करना है, राइट। और एक रूल जो कंसिस्टेंसी को और बल देता है वो है साइंटिस्ट द्वारा किया गया एक संशोधन जहाँ में कहा जाता है कि न्यूरॉन्स दैट फायर्स टुगेदर वायर टुगेदर। यानी कुछ ऐसे न्यूरॉन्स जो आपस में साथ में जुड़ते हैं, वो साथ में काम भी करते हैं। इसका मतलब अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कुछ अफॉर्मेशंस अगर कहते जाए तो आपके न्यूरॉन्स उस तरीके से साथ में जुड़े रहेंगे उस इमोशंस के लिए, उस कार्य के लिए, और वैसे भी काम ही करने लग जाएंगे, राइट। तो इसीलिए सेकंड रूल को भी हमें याद से रखना है, कंसिस्टेंसी, करेक्ट। तीसरा और इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि अफर्मेशंस बहुत नहीं लेने हैं, हमें कुछ कम ही अफर्मेशंस लेने हैं। हाँ, हमें चारों पांचों जो भी इम्पोर्टेंट स्तर है, जैसे हेल्थ है, रिलेशन है, करियर है, मनी या फाइनेंसेस है, इन पे लेने हैं। बट इनके चुनिंदा एक दो अफर्मेशंस ही लेने हैं क्योंकि अगर हम शुरुआत से ही ज़्यादा अफर्मेशंस लेते हैं तो हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिल जाती है। जैसे आप होटल में गए, आपने वेटर को एक ही साथ 10-15 ऑर्डर दे दिया तो क्या हो सकता है, शायद वेटर एक ऑर्डर भूल जाए, राइट। तो वैसे ही हमारा ब्रेन के साथ भी हो सकता है, इसीलिए अफर्मेशंस एक टाइम पे चुनिंदा ही करने हैं। नेक्स्ट रूल है इमोशंस। हमें अफर्मेशंस के अंदर पॉजिटिव इमोशंस रखने हैं। बहुत बार देखा जाता है कि लोग इमोशंस के बिना ही अफर्मेशंस को जस्ट रिपीट करते हैं। अकॉर्डिंग टू वन रूल, जैसे कहा जाता है कि रिपीटेशन बार बार करने से चीज़ें आपको अच्छे से आने लगती है। तो इट इज़ राइट एंड रिपीटेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हैव अ इमोशंस इन दैट रिपीटेशंस। इफ़ अगर इमोशंस नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली इस अफर्मेशंस के अंदर आपके हार्ट की फीलिंग नहीं आएगी, राइट। अफर्मेशंस आप ब्रेन से कह रहे हैं, राइट। तो उसके साथ अगर हार्ट का, यानी जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा को आप अगर सुनते हो तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं हार्ट एंड ब्रेन का कोहिरेंस होना चाहिए। तो जो कोहिरेंस है वो कोहिरेंस कब होगा, जब आपके फॉर्मेशंस के साथ आपका हार्ट भी जुड़ा रहेगा। तो इसीलिए इमोशंस का, पॉजिटिव इमोशंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल है एक्शंस। वेन एवर वी आर सेइंग एनी अफर्मेशन, जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम कह रहे हैं उसके साथ एक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में एक्शंस लेना चालू करना है। क्योंकि अगर आप एक्शंस नहीं कर रहे तो कहाँ ना कहाँ आपका ब्रेन कहता है कि क्या सिर्फ इस इमोशन अफर्मेशन से हो जाएगा, मैं कुछ एक्शन तो नहीं ले रहा हूँ, राइट। और ऑब्वियसली अलॉन्ग विथ अफर्मेशंस आपको एक्शंस तो साथ में लेनी है कुछ ना कुछ, इसीलिए एक टाइनी छोटा छोटा एक्शंस साथ में लेना चालू कर देना है। तो अगर आप इन पांचों रूल्स को भी रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपके अफर्मेशंस आपको बहुत सारा बेनिफिट्स देंगे और इससे जो आपको चाहे वो रिजल्ट्स आप पा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। मैं सजेस्ट करता हूँ सभी को कि अफर्मेशंस के ऊपर कार्य करते रहे और कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।